परेशानी एक अपने साथ बहुत सारी बीमारियों का कुनबा लेकर आती है, इसलिए कफ ना होने दें, आंखों को सुरक्षित रखें, कानों को सुरक्षित रखें। लेकिन स्वामी जी, जो सांस के मरीज हैं, मैं सोच रही थी उन्हीं के बारे में कि अब ये जो मौसम आ रहा है, आने वाले जो दिन है, आप थोड़े दिनों में प्रदूषण के संपर्क में ऐसे मरीज रहेंगे तो COPD जैसी खतरनाक बीमारी भी उन्हें हो सकती है। इस बीमारी से लंग्स में सिकुड़न आने लगती है और ऐसी नौबत ना आए उसके लिए उन लोगों को क्या करने की जरूरत है? उसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। देखो, सीधा सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के उसके साथ जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम और पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है। तो 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक भस्त्रिका से, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी, उससे जुड़े हुए 37 सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं। फेफड़ों में जो सूजन आदि है पूरी खत्म हो जाएगी श्वासारी ब्रोंकोम के साथ। और जो घरेलू उपाय हमने और हाँ, एक दूध बड़ा कप करता है, दही तो छाछ तो लेना ही नहीं। दूध में फिर हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलैठी और सुंठी, ये 5 चीजें डाल करके लेना। नहीं तो दूध के अंदर ये छोटी पिपली, देखो ये रखी है, ये छोटी पिपली बड़ी गजब है, इसको दूध में उबाल ले और इसको पहले दिन 3, फिर 5, 7 तक ले सकते हैं ये। और इसको उबाल करके अच्छे से दूध में, और फिर इसको धीरे धीरे ऐसे चबाना और ऊपर से फिर जो है वो दूध पीना। और दूध में थोड़ा सा खजूर और डाल देना, बड़ा स्वादिष्ट हो जाएगा। और वैसे जो 5 चीज़ें मैंने बताई, शिलाजीत और हल्दी, अश्वगंधा, सुंठी और मुलैठी, 2-2 ग्राम डाल लो और 2 बूंद उसमें शिलाजीत के साथ। फिर नहीं तो दूध अकेला कब करता है। ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है जी। तो स्वामी जी, ये सांस की अगर जो बीमारी होती है तो स्टडीज बताते कि इससे हड्डियां भी स्वामी जी कमजोर हो जाती हैं क्या? जब फेफड़े कमजोर हो जाते हैं जी, तो पूरा श्वास नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो बोन जो सेल्स हैं वो मरने लगते हैं। ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स का बोन फॉर्मेशन, बोन डिजॉर्प्शन का जो नैसर्गिक प्रवाह है वो बाधित हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो श्वास कम आएगा तो हड्डियां कमजोर पड़ेंगी, श्वास कम आएगा, पूरा अंदर ऑक्सीजन पूरा नहीं जाएगा तो लीवर कमजोर पड़ेगा, किडनी कमजोर पड़ेंगे, आंतें, लंग के साथ हार्ट, थायराइड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, खाली हड्डियां ही नहीं पूरा शरीर कमजोर पड़ेगा। और लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर जैसा भी रोग हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें, कफ कोल्ड के लिए तो उज्जाई भी जरूरी है, सिंहासन भी जरूरी है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो आप सब रोगों से बच पाएंगे और अपने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अपने ये जो दृष्ट शरीर है और इसके पीछे जो अदृष्ट अमूर्त सूक्ष्म शरीर है उसको भी आप हृष्ट पुष्ट कर पाएंगे।